हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अफ्रीका में वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, अफ्रीका में अगर आप जॉब करते हैं तो वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए और कितना खर्चा लग जाता है वीज़ा बनाने में, तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, आज तक मैंने कभी वीज़ा के बारे में नहीं बताया है, तो जो ये वीज़ा है कैसे बनता है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, एक बात और, इस वीज़ा को बोला जाता है STR। ओके, तो अब से अगर मैं STR बोलूँगा तो इसका मतलब हुआ कि वीज़ा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये होता कैसा है। तो दोस्तों, जो ये STR होता है वीज़ा, ये आपके पासपोर्ट में ही लग के मिलता है आपको। ये कोई अलग से कोई पेज कोई कॉपी वॉपी नहीं होती है। जो आपका पासपोर्ट होता है उसी में ही आपका लगा होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉपी। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये है वीज़ा, ये आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है। ये मेरा पासपोर्ट है, इसके अंदर जो मैंने आपको भी दिखाया ये था वीज़ा। तो दोस्तों, ऐसे वीज़ा लगा हुआ होता है आपके पासपोर्ट पे। तो जब भी आप वीज़ा बनाते हैं उसके बाद आपको पासपोर्ट वहाँ जमा कराना पड़ता है एम्बेसी में, तो ये वीज़ा इसमें लगा हुआ आपको मिल जाएगा। जब वीज़ा पूरा बन जाता है, बनने के बाद ये आपके पास आता है 25 से 30 दिन के अंदर, इस तरीके से आपके पासपोर्ट में लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या प्रोसेस होता है वीज़ा के लिए। ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे पहले आपने जॉब ढूंढ ली, ठीक है, आपको जॉब मिल चुकी है और अब होता है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट। तो अब आपको वीज़ा बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है, दो केस होते हैं, या तो कंपनी खुद वीज़ा बनाकर देती है या फिर कंपनी आपसे बोलती है कि आप वीज़ा बना लो, हम आपको पैसे रिम्बर्स कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जब आपको कंपनी खुद बना के दे रही है वीज़ा, तो मैं सबसे पहले ये वाला केस बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, होता क्या है, जब कंपनी आपको खुद वीज़ा बना के दे रही है तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, सबसे पहले आपका चाहिए होगा ये पासपोर्ट। सबसे पहले तो आपको ये पासपोर्ट ही देना पड़ता है और इसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स देनी पड़ेगी और साथ में आपको देना पड़ेगा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री होगी, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। बस ये 3 चीज मेनली रिक्वायर होती है और सारी चीजें कंपनी के पास होती है, जैसे ऑफर लेटर और उस कंट्री का सर्टिफिकेट होता है कि आप वहाँ पे स्पॉन्सर किए जा रहे हो, वो सब कंपनी अपने आप अरेंज कर लेती है और आपका वीजा प्रोसेसिंग पे लगा देती है। तो दोस्तों, अगर कंपनी खुद बना के दे रही है तो आपको कोई भी झंझट नहीं लेनी, खाली बस आपको जो है 3-4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, बस यही आपको देने पड़ते हैं कंपनी को। बाकी सारा काम कंपनी अपने आप करती है। जब कंपनी आपका वीजा प्रोसेसिंग में लगा देती है, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक डेट मिलेगी। उस डेट में आपको विजिट करना पड़ता है एम्बेसी में। मतलब आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी एम्बेसी हमारे इंडिया में है, तो आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा अपने वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे आपके थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन, आपकी फोटोज वो सब लेते हैं। तो बस आपका नॉर्मली वो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन करते हैं कि आपको वेरीफाई करते हैं बेसिकली। तो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है 15 से 20 दिन के अंदर। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में मतलब कि वीजा बनने में पूरा 25 से 30 दिन लग जाता है। मतलब आप मान लीजिए अप्रोक्स 1 महीना, 1 महीने के अंदर ये सारा काम पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब वीजा आपको मिल जाएगा 25 से 30 दिन के अंदर। तो दोस्तों, ये तो वो केस था जब कंपनी आपको खुद वीजा बना के देती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा केस, जहां पे कंपनी आपको बोलती है कि आप वीजा बना लो, हम आपको पैसे रिम्बर्स कर देंगे। कंपनी जब आपको बोल रही है वीजा बनाने के लिए, इस केस में आपको क्या करना होता है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, या तो फिर आप एजेंट हायर करके भी बना सकते हैं वीजा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एजेंट हायर करके ही वीजा बनाओ, क्योंकि जब कंपनी आपको रिम्बर्स कर ही रही है तो आप क्यों इतनी सरदर्दी लो, इतनी टेंशनबाजी लो, है ना, अप्लाई करके इधर उधर। तो इससे बेटर यही है आप एजेंट हायर कर लो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो करेगा बस एजेंट करेगा। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट दे देने हैं एजेंट को, जो भी वो पासपोर्ट मांगेगा और आपकी फोटोग्राफ्स और आपके सर्टिफिकेट्स मांगेगा, जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास है उसका सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट आप एजेंट को दे देंगे और उसके बाद सारा काम एजेंट करेगा। तो जस्ट ये वैसे ही है जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट कंपनी को दिए थे, यहाँ पे आप एजेंट को दे रहे हो, बस इतना फर्क है। और लेकिन यहाँ पे एजेंट को थोड़ी और डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। वो होंगे जैसे कंपनी का ऑफर लेटर होगा, स्पॉन्सरशिप लेटर होगा, ये सारे कंपनी के लेटर्स जो जरूरी होते हैं वो आपको एजेंट को देने पड़ेंगे। जब कंपनी आपको खुद वीज़ा बना के दे रही है, इस केस में तो ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी नहीं थे, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट सारे हैं ही। तो वो आपसे क्यों मांगेगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो उन्हीं के पास है ना। तो
इस केस में आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप अपने आप वीज़ा बनवा रहे हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे। तो ये सब कंपनी आपको दे देगी, क्योंकि जब कंपनी खुद बोल रही है कि हम रिम्बर्स कर देंगे, आप वीज़ा बना लो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके एजेंट को दे देंगे, कंपनी आपको देगी और आप ये डॉक्यूमेंट्स एजेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं और फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट, ये भी आप एजेंट को दे देंगे। तो एजेंट फिर उसके बाद अपने आप अप्लाई करेगा, आपको फिर वही 15 से 20 दिन के अंदर एक डेट देगा और आपको फिर उस डेट पे जाके अपना वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा एम्बेसी में। जैसे कंपनी ने अप्लाई किया था आपका वीज़ा, उसके बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर डेट मिली थी एम्बेसी में ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वैसे एजेंट भी आपको डेट बता देगा कि इस डेट में आपको बुलाया गया है। तो फिर आपको वहाँ एम्बेसी में जाना पड़ेगा, अपना ऑथेंटिकेशन करा के, फिर विद इन वीक आपका जो ये पासपोर्ट वीज़ा है आपके पास आ जाता है। और इसमें टोटली 25 से 30 दिन लगते हैं दोनों केस में। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है किसी भी तरीके से बनाओ, टाइम तो उतना ही लगता है 25 से 30 दिन। बस ये है कि अगर कंपनी दे रही है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम लगेंगे, और अगर कंपनी नहीं बना रही है, आपको रिम्बर्स कर रही है, तो थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि आपको कंपनी से भी कुछ डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे और जो आपके पास है वो तो खैर आपको देने ही पड़ेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप खुद बना रहे हो तो एजेंट के थ्रू ही बनाओ, उसमें आपको ज़्यादा झमेले नहीं पड़ेंगे और इजीली आपका बिना टेंशन फ्री होके काम भी हो जाएगा। तो ये 2 केसेस होते हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए। अगर आप धुरंधर बनना चाहते हो, अपने आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कंपनी ने ऑफर किया था सब कुछ, तो मुझे कंपनी ने ही सब कुछ बना के दिया था। मैंने बस कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और कंपनी ने मुझे वीज़ा सब कुछ अप्लाई कर के पकड़ा दिया था, तो मेरा कुछ पैसा लगा नहीं इसमें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि वीज़ा बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है। तो दोस्तों वीज़ा बनाने में जो टोटल खर्चा आता है वो आता है आपका 35 से 40 हज़ार के बीच में। इतने में आपका वीज़ा पूरा बन जाता है। अफ्रीका का वीज़ा कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 35 से 40 हज़ार रुपये में वीज़ा बन के तैयार हो जाता है। 1 महीने के अंदर वीज़ा आपके पास आ जाता है। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आपको सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट सफिशियंट नहीं होता, आपको अगर अफ्रीका जाना है तो उसके साथ 2 चीज़ें और रिक्वायर्ड होती है, 2 चीज़ें और चाहिए होती है। वो चीज़ पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है वीज़ा और पासपोर्ट के साथ अफ्रीका जाने के लिए। ये पोलियो कार्ड है और ये है येलो फीवर कार्ड। तो दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये येलो फीवर कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों जब आप इंडिया से अफ्रीका जाते हो तो आपको अफ्रीका जाने से पहले एक वैक्सीन लगाई जाती है। उस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको ये कार्ड दिया जाता है, जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेट। ये आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है कि आपने वैक्सीन लगाई हुई है। तो दोस्तों ये कैसे लगाई जाती है, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है अफ्रीका जाने से पहले। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे इस येलो फीवर कार्ड और पोलियो कार्ड के लिए, एक ही साथ अप्लाई होता है दोनों के लिए, तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, एक डेट दी जाएगी आपको। उस डेट के दिन आपको उस सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये येलो फीवर का सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ पे ये वैक्सीन लगाई जाती है। आपको उस सेंटर में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद आपको पोलियो भी पिलाया जाएगा। जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद आपको ये दोनों सर्टिफिकेट मिलेंगे, येलो फीवर कार्ड और पोलियो कार्ड, ये दोनों दे दिया जाएगा आपको। इसकी ओनली कॉस्ट होती है 200 से 300 के बीच में। 200 रुपये या 300 रुपये लगते हैं, ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं होता। वैसे 200-300 रुपये की बात है, कंपनी पे कर भी सकती है, नहीं भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। दोस्तों ये वैक्सीन हमें इसलिए लगाई जाती है अफ्रीका जाने से पहले, ताकि हम अफ्रीका जाके बीमार ना पड़े और वापस आते समय, जब हम अफ्रीका से वापस आ रहे हैं इंडिया, हम उस टाइम अपने साथ कोई बीमारी लेके ना आए। अफ्रीका का जो इन्वायरमेंट है ना दोस्तों, थोड़ा हार्ड है और वहाँ पे बीमारियाँ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ से वैक्सीन लगा के भेजा जाता है ताकि हम वहाँ जाके ठीक ठाक रहें, कोई बीमारी ना हो और वापस आके भी हम कोई बीमारी साथ में ना लेके आए अपने। तो इसलिए हमें वैक्सीन लगाई जाती है। और दोस्तों वीडियो को ना पूरा देखा करो, स्किप कर करके देखोगे तो देखो ये इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। किसी ने मान लो अगर स्किप कर दी वीडियो, यहाँ से ये पार्ट अगर उसका स्किप हो गया होगा तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि येलो फीवर कार्ड क्या होता है। वो तो खाली वीज़ा और पासपोर्ट लेके पहुँच जाएगा एयरपोर्ट, है कि नहीं, और फिर वहाँ जाके एयरपोर्ट वाले बोलेंगे येलो फीवर कार्ड कहाँ है, तो उसे तो पता नहीं येलो फीवर कार्ड क्या होता है, क्योंकि उसने तो वीडियो पूरी देखी नहीं, उसने तो स्किप कर दिया। तो अब वो वापस आएगा, फिर पूरी वीडियो देखेगा, यहाँ कमेंट करेगा यार हम तो वहाँ गए थे, आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो हमने तो पूरा बताया, आपने पूरा देखा नहीं। तो इसलिए दोस्तों बिना स्किप करे वीडियो देखो और पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से लेना। ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपके लिए खतरा होगा। जैसे कि बोलते हैं ना, हाफ इन्फॉर्मेशन डेंजरस इन्फॉर्मेशन, इसलिए
वीडियो पूरी देखो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, स्किप करके मत देखा करो, नहीं तो कुछ भी चीज़ छूट सकती है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सारी बातें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया वीज़ा कैसे अप्लाई होता है और येलो फीवर कार्ड क्या होता है और पोलियो कार्ड क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना बढ़िया सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।